मैं क्वेश्चन बोलता रहता हूँ और जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सब आपको मिलाए हुए होंगे शायद आपके। वॉल्यूम जा रही है अंदर, वॉल्यूम अंदर जा रही है ना। चलिए, अपने क्वेश्चन कर चुके थे 30। उसके बाद जो क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है, यानी सेम पैटर्न पर, वो मैं स्किप करते हुए जो क्वेश्चन नया है उसी को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे 150 ml के 0.52 मोलर विलियन के कितने ग्राम HCl में उपस्थित होंगे, आराम से आप निकाल सकते हो। मोलरिटी, क्वांटिटी ग्राम, MW इंटू V। अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है मोलरिटी 0.52 रख दो यहां पर, ग्राम में मात्रा पूछिए उसको X रख दो, और इसके बाद 150 ml जल का दे रखा है, तो यहां पर आपको MW हो जाएगा, HCl का कितना हो गया 36.5 इंटू ये दे रखा है 150 ml। ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और यहां से आप निकाल लीजिए सीधी एक से एक, जो भी आंसर आ रहा है इसके आधार पर आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट है 0.5 m के 2 लीटर में NaOH के उपस्थित मोलों की संख्या, ये भी निकाल लीजिएगा। सेम ही तरीका है, 0.52 यहां रख दीजिए, 2 लीटर यहां रख दोगे, आपको ऊपर n की, यानी यहां पर मॉलिक्यूलर वेट भी आपको नहीं लगाना है क्योंकि ग्राम में मात्रा नहीं पूछी है बल्कि मोल में पूछी है। तो इस बार आपका यहां आ जाएगा केवल ये x, और नीचे सीधे 2 लीटर x/2, और कुछ ही नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा। यानी जो भी दे रखा है उसको 2 से गुणा कर दीजिए, 0.52 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 32 एक आंसर आएगा। 33 के अंदर 36 ग्राम जल और 828 ग्राम एथिल अल्कोहल एक आदर्श विलयन बनाते हैं जिससे जल का मोल प्रभाज होगा। इन दोनों के आपको ये दे रखे हैं ग्राम में मात्रा, दोनों के अणुभार लगाइए और दोनों के मोल निकाल लीजिए। जैसे जल है तो 36/18 बराबर 2 मोल आ गए, और आपको पूछा है 828 ग्राम, तो उसका अणुभार कितना आ गया 46, तो कितने मोल आ रहे हैं ये 18 मोल। तो जल के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू आ जाएगा 2/20, और मोल फ्रैक्शन इज ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू 18/20। तो ये दोनों के मोल फ्रैक्शन है। मोल भी ना आपको पूछा है जल का, तो जल का क्या जाएगा, ये कट जाएगा 1/10 या 0.1, 0.1 ऑप्शन में है क्या आंसर, यस, 0.1 हो जाएगा। 4.9 ग्राम H3PO4 500 ml जल में उपस्थित विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। सबसे पहले आप H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, और 4.9 ग्राम दे रखा है, उसके नीचे मॉलिक्यूलर वेट, Z की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 3, H3PO4 के लिए 3, H3PO3 के लिए 2, और H3PO4 के लिए H3PO2 के लिए 1। तो क्या आ जाएगा आंसर 0.3 आ जाएगा, 0.3, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 0.3। NaOH के 3 मोलल विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है, तो विलियन की मोलरता आपको बतानी है। तो 3 मोलल विलियन है, तो इससे सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, मोलरता निकालनी, ग्राम में मात्रा निकाल लीजिए इससे। अब आपको ये दे रखा है कितना है, 500 ml जल में है ना, तो 500 ml जल है, क्या, हाँ भेज दो, ये एक पेज भेज दो जो है अभी करंट का है। सबसे पहले आपको 500 ग्राम जल का, 500 ml जल है शायद, ये ml जल का ग्राम में मात्रा निकालनी है आपको, तो विलियन का बाहर निकाल लीजिए आप। नहीं, 500 हैं, अच्छा 500 ml नहीं है, ये 3 मोलल विलियन है। हाँ, तो इससे आप 1 लीटर है ना, 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन का आयतन निकाल लीजिए, भार निकाल लीजिए, 1 लीटर का गुणा कर दीजिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पूछा क्या है, मास, मास पता करना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1 इंटू 1.1 है क्या, 1.1 यानी 1100,
हाँ 1000 इससे गुणा कर दो, 10 जो भी है आपका, उसको 1000 से कर दीजिए भले ही, तो कितना आ गया 1110 ग्राम। अब 1110 ग्राम में से आपके NaOH के कितने ग्राम हैं वो निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा मोलरता पूछिए कि मोललता? मोललता दी गई है सर। अच्छा तो सर 1 लीटर नहीं 1 किलोग्राम में हो गया ये। जैसे सर 3 मोल सॉल्यूशन है ना, तो हाँ 1 किलोग्राम का मतलब हो गया उसके 3 मोल है 1 किलोग्राम में, मतलब बिल्कुल। और जल के आप अलग से निकाल लीजिए, 120 ग्राम घटा लो। बिल्कुल मैं बता देता हूँ, 3 मोलल विलियन है। कितने? 3 मोलल विलियन है, तो 3 मोल घुले हुए हैं NaOH के 1000 ग्राम जल के अंदर। तो यानी 1 kg जल में 3 मोल NaOH, या उसको दूसरी भाषा में कहें तो 120 ग्राम NaOH। क्लियर? 120 ग्राम NaOH। अब आपके पास टोटल कितना है विलियन का? यदि 1 किलोग्राम के अंदर 1 लीटर के अंदर भार कितना है? ये 1 विलियन के लिए ये घनत्व है ना, तो घनत्व तो विलियन का तो भार यही होगा, 1 लीटर विलियन का भार ही आएगा। इसमें से निकाल लीजिए आप। ये आएगा या सर 1 किलोग्राम जल है तो वो तो गया सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम नहीं, ये विलियन का घनत्व दे रखा है, इस विलियन का घनत्व ये है। तो 1 लीटर विलियन का भार कितना आएगा? इतना। उसमें से केवल पानी का निकालना हो आपको, तो आप 120 घटा दीजिए, ठीक है। अब आपको पूछा इसमें मिलियन की मोलरता है, तो मोलरता पूछिए तो आपको सीधा के सीधा क्या जाएगा? आयतन। आपको जरूरत नहीं है भार की इसमें, ठीक है। देखिए मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है? ग्राम में मात्रा अणुभार इंटू आयतन होता है, और ये होता है विलियन का। और ये मोललता होता है ग्राम में मात्रा अणुभार, और वेट होता है, और वो होता है केवल विलायक का। अब आपको 3 मोलल यहां दे रखा है ना, तो इसके अंदर ग्राम सीधा ही 3 मोल लिख देते हैं, 3 मोल। और विलायक का भार कितना है? 1 किलोग्राम। 3 मोल कैसे किया सर? 3 मोलल दे रखा है ना, 3 मोलल विलियन है, तो जल कितना हुआ? 1 किलोग्राम आ जाएगा। अगर इसको x भी मानोगे तो भी x तो 1 किलोग्राम हो गया जल का, और 120 इसका दोनों जुड़ के आ जाएंगे 1120 टोटल विलियन का। टोटल विलियन का हो गया 1120। इससे फिर अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। d दिया गया, m आ गया, और v निकालना है बस v निकाल लो। v कितना आ रहा है? v आएगा 1009 ml। 1009, तो 1009 रख दो यहां पर इसकी जगह। 1009 अणुभार आ गया 40, 120 ग्राम, और 120 ग्राम नहीं तो सीधा ही यहां पे 3 ही रख दो, ठीक है। इनटू क्या कर दो? 1000, बस ये आ जाएगा आपका 3/1009 इंटू 1000। ये तो उसमें से घटाओगे ना आप, जितना आयतन दे रखा है ना। एक आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बस कई दफा क्या करते हैं, विलियन के अंदर आपको घनत्व दे देते हैं, वॉल्यूम देकर के मास भी पता करवा सकते हैं, मास देकर के वॉल्यूम भी पता करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 2.97 बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 3 बट्टा ये तो 1000 से 1000 कट गया, तो 1000 से कुछ ही ज्यादा है, कुछ ही ज्यादा तो भाग लगेगा 3 में किसी का, जितना भी भाग लगता है, यानी कुल मिला के ये 1 पॉइंट यहां आ रहा है, 1.1 भी आ गया मान लो, तो 3 में 1.1 का भाग दोगे तो 2.97 नहीं आएगा, 2.97 आ गया, ठीक है। निम्न में से कौन सी सांद्रता व्यक्त करने की विधि ताप के प्रभाव से मुक्त है? देखिए इसमें आपको स्पष्ट बताया था कि ताप निर्भर सांद्रता इकाइयां वो होती है जिनके फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आता है, और जो वॉल्यूम वाली है वो है मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, परसेंटेज V/V, इस प्रकार की सांद्रता इकाइयां। और जो ताप अनिर्भर होंगी वो होंगी मोललता, मोल भिन्न, परसेंटेज W/W, ppm, इस प्रकार की, जिनके अंदर आयतन ना आते हुए भार आएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मोललता सेकंड। 16 ग्राम मेथेन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 16 ग्राम मेथेन है तो ग्राम में मात्रा, मोल इज इक्वल टू क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार,
16/16, तो यानी 1 मोल आएगा। और 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो आ जाएगा 6.023 × 10⁻23। नेक्स्ट है आपका ये 6.03 वाली एक मोल की होती है। 1 मोल के अंदर अणुओं की संख्या भी इतनी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर उतनी संख्या, 1 मोल परमाणु में पूछा जाए तो परमाणु की संख्या उतनी, यानी 1 मोल के अंदर परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, आयंस कुछ भी हो, उनकी संख्या ये आएगी अवोगाद्रो संख्या के बराबर। Al2SO4 डेंसिटी ये विलियन में भारानुसार 22% लवण है। इस विलियन की मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता है। बहुत ही गहरा क्वेश्चन पूछ लिया, यानी ज्यादा पूछा है, चीज तरीका वही है, बस एक साथ 3 क्वेश्चन आ गए इसमें। जब भी आपको पूछा जाए मोलरता, तो मोलरता के लिए ग्राम में मात्रा अपॉन mw इंटू v। जब नॉर्मलता पूछा जाए तो इसी मोलरता को निकाला हो तो उसको z से गुणा कर दीजिए सीधा। जब मोललता हो तो ग्राम में मात्रा अपॉन mw और इंटू w आ जाएगा। बस आपके डाटा जो है वो क्या क्या दे रखे हैं, 22% भारानुसार लवण है, तो यानी 22% 22 ग्राम ये लवण Al2SO4 का होल थ्राइस है। भारानुसार परसेंटेज W/W जो है ना, उसमें 20 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलियन के अंदर, तो 100 ग्राम विलियन उसमें 22 ग्राम ये है, तो 78 ग्राम क्या हो गया आपका जल। तो इस 78 ग्राम आपके यहां काम आएगा ये मोललता के अंदर, ठीक है। ये परसेंटेज दे रखा है तो W/W V/W कैसे समझेंगे? भारानुसार वो होगा तो W, भारानुसार W, आयतनानुसार परसेंटेज V/V। ये आपका आ गया इस विलियन की मोलरता। अच्छा, इसमें ये पता, अब आपको पता करना है वॉल्यूम। तो ये तो जल का भार हो गया, ये जल का, विलियन का भार है 100 ग्राम। तो अब आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होता है, ये निकालना है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। आपको डेंसिटी तो दे रखी है, तो वॉल्यूम जब निकालना हो तो मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है, टोटल 100 ग्राम है विलियन का, और ये कितना है, ये 100 ग्राम विलियन का है। 1.25 है क्या, 1.25 है, 1.253 है। चलो 1.25 लिख दिया मैंने। बताइए कितना आ गया। इसको हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा और कर दीजिए, 20 और 25 और 25 चौक के 100, 80 ml है, 1000 की नहीं, 1.25 है, ये 200 से गुणा होगी इसीलिए। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये आ गया वॉल्यूम 80 ml। तो ये 80 तो कहाँ रखेंगे आप, यहाँ रखेंगे 80 ml, तो आपके पास मोलरता आ जाएगी। ये ग्राम कितना है 22, तो यहाँ पर रखोगे 22। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, क्या है, Al2SO4 है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए आप। एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, 342, तो यहाँ रखोगे आप 342। जलीय विलय। ये नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू जेड, तो जेड को आप 6 से गुणा कर दीजिएगा, मोलरता जितनी भी आ रही है। मोलरता के लिए यहाँ पर जो W है ना, उसको यहाँ पर रखना आपको 78 ग्राम, बस बाकी सेम है डाटा। ठीक, तो इस प्रकार से निकाल लिए। निम्न में से किस विलियन की नॉर्मलता उच्चतम है, प्रति लीटर KOH के 8 ग्राम। घनत्व विलियन का दर का, प्रति लीटर KOH के 8 ग्राम। तो इसका मतलब KOH का आप निकाल लीजिए पहले, क्या अणुभार 8 ग्राम बट्टा MW निकाल लीजिए। KOH का कितना आ गया MWH, क्या निकाल रहे सर इसमें, नॉर्मल तो निकालनी है। KOH का हो गया पोटेशियम 40, 16, 56, 57 हो गया, 8/57 इतने मोल। आप तो मोल निकाल लीजिए, मोलर था, ये मोल है, मोल निकाल रहा हूं मैं। और इसके मोल और ग्राम तुल्यांक बराबर ही होंगे, तो इतने ग्राम तुल्यांक है, ठीक है, इतने ही इसके मोल है, इतने ग्राम तुल्यांक आएगा। नेक्स्ट है, एक नॉर्मल H3PO3 है, H3PO4 है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4,
फॉस्फोरस प्रति 100 H3PO4 को फास्फोरिक, H3PO3 को फास्फोरस और H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस। प्रति 100 ml NaOH के 6 ग्राम 40 इंटू 100 और ये 1000, ये मोलरता आ गई है, और जो मोलरता आएगी वही नॉर्मलता आएगी। और यहाँ पर ये पहला कितना है प्रति लीटर इंटू यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये 8/57 और ये आपका आ गया 10, ये भी कट गया 6/4 कितना आ रहा है 1.25 ना 1.4 आ रहा है ना 1.5 नेक्स्ट है 0.5 m H2SO4, तो 0.5 m H2SO4 के लिए नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगी n बराबर 1 हो जाएगी, n इंटू m इंटू जेड हो जाएगा, n बराबर m इंटू जेड, तो 2 इंटू 0.5 1, इसकी आ गई 1, इसकी आ गई 1.5 और इसकी आ रही है H3PO4 की नॉर्मलता 1 दे रखी है, तो अपने को कोई चेक करनी नहीं, 1 ही है। और ये जो आएगा कुछ न कुछ कम ही आएगा पॉइंट से, 8/56 पॉइंट जो भी आ रहा है, पॉइंट मान लो 4 भी आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया 6 ग्राम प्रति 100 ml NaOH के 6 ग्राम, ठीक है 6 ग्राम। हमने इसमें ये देखा है कि 6 ग्राम प्रति 100 ml के अंदर 6 ग्राम अणुभार 100 ml, और उसको 1000 से गुणा कर दिया, मोलरता आ गई, और इसके मोलरता नॉर्मलता बराबर होती है NaOH की, तो मोलरता आई 1.5, तो नॉर्मलता भी 1.5 आएगी। क्लियर है? एक मान इसलिए क्या? हाँ, NaOH के लिए Z 1 होता है। तो ये एक 1 है H3PO4 3 होगा नॉर्मलता। किसकी? तो नॉर्मलता तो यही है, मोलरता नहीं दी है ना। HCl के 2 विलयनों A B की सांद्रता इतनी है, 0.2 NaHCl के 2 लीटर बनाने के लिए A व B का वही तरीका है, N1 प्लस V1 N1V1 प्लस N2V2 बराबर NV, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा आपके। तो आंसर कितना आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। लीटर बी का 1.5 लीटर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है N1V1 प्लस N2V2 बराबर NV। अब आपको एक प्रकार का अलग विलयन देंगे जिसकी नॉर्मलता कुछ है, उसका कुछ वॉल्यूम, दूसरे प्रकार की विलयन की नॉर्मलता, और उसके बाद नए प्रकार का जो विलयन बनेगा उसकी नॉर्मलता और वॉल्यूम का गुणनफल। तो अब आपकी नॉर्मलता क्या क्या दे रखी है? 0.5, माना कि इसकी 0.5 इंटू V1 प्लस 0.2 है क्या? नहीं 0.1 है, 0.1 इंटू V2, 0.1 इंटू V2 बराबर कितनी बनानी है? 2 इंटू 0.2 नॉर्मलता और 2 लीटर बनाना है, ये तो फिक्स दे रखा है। अब आपको V1 0.2 की भी दे रखी है, अब आपको V1 और V2 नहीं पता है, ये बनाने 2 लीटर है। क्लियर? तो आप किसी एक को मान लीजिए V1 को मान लीजिए X, V1 इज इक्वल टू X लीटर है, V2 2 माइनस x, तो V2 जो होगा वो हो जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमें कितना लेना है? 2 लीटर। 2 लीटर में से ये तो x आ गया, तो ये 2 में से x कट जाएगा, माना कि ये आधा लीटर है x, तो 2 माइनस आधा क्या? 1.5 हो जाएगा, तो आधा और 1.5 2 आना चाहिए टोटल, इसीलिए तो आप यहां कर लीजिए 0.5 x प्लस 0.1 2 माइनस एक्स, तो बराबर 0.4, 0.5x प्लस 0.2 माइनस 0.1x इज इक्वल टू 0.4। अब आपको यहां पर x समान राशि है, इनको आप घटा लीजिए, कितना जाएगा? 0.4x बराबर 0.4 माइनस 2 0.2, तो 0.4x बराबर 0.2, तो x बराबर 0.2 बट्टा 0.4 बराबर हाफ या 0.5 ही कर दो, ये आ गया x, आपके x की वैल्यू आ गई 0.5, तो ये V2 क्या आ जाएगा? 1.5, तो आधा लीटर तो आपका ये और 1.5 लीटर आपका ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 लीटर और B का 1.5 लीटर। बिल्कुल सही है, स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है।
सांद्र H2SO4 का घनत्व 1.98 ग्राम पर ml है तथा भारानुसार 98% H2SO4 है, इसकी नॉर्मलता क्या होगी? तीसरा ऑप्शन 39.6 नॉर्मल। 39.9 आ जाएगा, 39.6 बिल्कुल ठीक है। घनत्व दे रखा है तो और भारानुसार 98% है, तो लगभग आपका 2 ग्राम जल आ रहा है, तो विलायक का मान वो रखते हुए आराम से नॉर्मलता निकाल लोगे। ठीक है, आयतन कैसे निकालोगे? 100 इंटू ये घनत्व। ठीक है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो ऊपर 100 ही रखना आपको परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, कितना रहा? तीसरा सी आंसर आ गया। ठीक, एक मोलर जलीय विलयन में विलेय के मोल प्रभाज हैं। 0.018। एक मोलर जलीय विलयन में विलेय के मोल प्रभाज, यानी मोल भिन्न पूछा है आपको। अब इसमें ये है आपका एक मोल, कोई भी विलेय है मान लीजिए, किसमें? 1000 ग्राम जल में, बिल्कुल 1000 ग्राम जल में मानना क्या पड़ेगा? ये तो दे रखा है। एक मोलर विलयन किसे कहते हैं? जब विलायक के 1 kg में 1 मोल घुला हुआ हो, यही परिभाषा है मोललता की। मोललता ना 1 मोलल, तो 1000 ग्राम जल के अंदर मोल कितने हो जाएंगे? NH2O के कितने हो जाएंगे? 1000/18 55.5, तो टोटल 55.5 मोल तो किसके हैं? जल के। और जब भी मोल भिन्न निकालते हो आप, तो स्वयं के मोल बट्टा कुल मोल, और विलेय के कितने मोल हैं? 1 बट्टा कुल मोल कितने हो गए? 1 + 55.5 बराबर 1 बट्टा 56.5। ये आंसर आ जाएगा। क्या है? 0.0176 ऐसा आएगा, लेकिन इसमें नहीं है तो 0.018। ठीक है, लगभग 0.018 यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ N/10 के कितने लीटर विलयन बना सकते हैं? 10 लीटर। N/10 निकालो मोलरिटी, 1 लीटर में कितना आ रहा है? शायद 6.3 आएगा। उसको आप कर लीजिए कितने लीटर बना सकते हैं। तो हाँ, N/10 तो ये होगी 0.1 नॉर्मेलिटी हो गई। ठीक है, तो x ग्राम की मात्रा निकाल लो और ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार लगाओ इंटू आयतन 1 लीटर है ही, तो ये x की मात्रा आ जाएगी, यानी इसके N/10 यानी 0.1 यानी 1/10 1/10 1/10 है ना। x नहीं दे रखा, ये तो ये टोटल दे रखा है आपको। एक लीटर के अंदर कितना आएगा वो नहीं पता आपको। ठीक है, 0.1 में 1 लीटर में कितना आएगा, तो ऑक्जेलिक अम्ल का आप अणुभार निकालिए सीधा। समझ गए? कितना आ रहा है? 10 लीटर। ठीक है भी, निकाल लेना ऐसे हैं। दोबारा बताऊं? अरे आपको ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता दे रखी है, ग्राम में मात्रा निकालनी है। अणुभार कितना होता है ऑक्जेलिक अम्ल का? 126 आएगा क्या? 126। हाँ, यहां मैं रख देता हूं 126। और आपको ये नॉर्मलता है कि मोलरता है? हाँ, ये नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो यहां पर विलियन का 1 लीटर है और Z इसका होता है 2, तो वो जाएगा ऊपर। तो बताइए, यहाँ है 0.1, तो बताइए कितने ग्राम आ गया? इधर देखो 126 से इसको गुणा कर दो, तो 0.1 इंटू 126, या सीधा ही कर दो ना, इसको काट दो। 63 आया कि नहीं आया? 63 को 0.1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6.3 ग्राम। यानी आपको 1 लीटर विलियन जब बनाना है 0.1 नॉर्मेलिटी का या N/10 का, तो आपको कितने ग्राम की रिक्वायरमेंट है? 6.3। और आपके पास टोटल कितना अवेलेबल है? 63 ग्राम। 1 लीटर के लिए इतना काम हो रहा है, तो कितने लीटर आ सकते हो काम? आपको ये कह दिया कि 1 ग्राम में आपको, जब आप 6.3 ग्राम घोलते हो 1 लीटर के अंदर, तब आपकी ये नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन तैयार होता है। और आपके पास टोटल पुड़िया के अंदर कितना पड़ा है? 63। तो एक भाग दे दीजिए, सिंपल सी बात है, उतना आ जाएगा 10 लीटर विलियन। 1 लीटर मोलरता दे रखी है N/10। N/10 का मतलब है 1 लीटर विलियन के अंदर 0.1 मोल विलियन है ना। जब कंसंट्रेशन दी जाती है, कंसंट्रेशन का मतलब ये थे प्रति लीटर। 2 मोलर का मतलब क्या होगा? 2 मोल विलय है 1 लीटर विलियन में। 2 नॉर्मल का क्या होगा? 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है 1 लीटर विलियन में। 2 मोलल का क्या मतलब होगा? 2 मोल उपस्थित है विलायक के 1 kg में। क्लियर?
यहां पर लैंग्वेज में देखो, यहां दे रखा है आपको 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड के साथ n/10 की कितने लीटर विलीन बना सकते हैं। हाँ, n/10 कितने लीटर बना सकते हैं। तो n/10 आपको जब बनाना है, n/10 का मतलब क्या हो गया, 0.1 नॉर्मल हो गया ना, 1/10 n का 0.1 नॉर्मल। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि 0.1 नॉर्मल का 1 लीटर बनाने के लिए, 0.1 नॉर्मलिटी का मतलब ये हो गया कि 1 लीटर विलियन के अंदर कितने आएंगे। तो वो लेने के लिए हमें कितना ग्राम चाहिए, वो ये फॉर्मूला होता है नॉर्मलता का, या वो मिट गया, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार इंटू आयतन और ऊपर जेड आ जाएगा। अब ग्राम में मात्रा 1 लीटर में कितनी चाहिए हमें पता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो दे नहीं रखी, लेकिन नॉर्मलता दे रखी है, उसको 0.1 रख दिया, 126 इसका अणुभार है वो रख दिया, इंटू आयतन में 1 लीटर रख दिया, इसकी जेड हो गई 2। तो ये आपस में काट दिया 63, एक्स का मान 63 ग्राम इंटू 1.1 तो 6.3 ग्राम। टोटल हमारे पास इतना पड़ा है, उसमें से ये निकाल लीजिए। नेक्स्ट आपका आएगा H2O के भार अनुसार 20% जलीय विलीन जल का मोल प्रभाज क्या होगा, ठीक है। 0.1 नॉर्मल विलीन की 250 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए शुद्ध NaOH की मात्रा कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये हो गया ml ही हो गया, 1 ग्राम आया क्या, ठीक है। वही तरीका वही है, देखो क्या रखोगे, इज इक्वल टू 0.1 x/40 इंटू 250 ऊपर 1000। ग्लूकोज का अणुभार 180 है, ग्लूकोज का एक जलीय विलीन जिसमें 18 ग्राम प्रति लीटर उपस्थित है, उसकी मोललता क्या हैगी, कल बता दिया इसको मैंने, 18 ग्राम बटा ये 180 कर दो, ठीक है, बाकी जो जल है उसको जल रख दो। H2SO4 की मोलरता 18 m, इसका घनत्व, तो इसकी मोलरता क्या होगी, वही सेम तरीका है। आप डेंसिटी दे रखी है तो मास दे रखा है तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम दे रखा है तो मास निकाल लीजिए। अब इसकी मोलरता पूछी है, इसका मतलब हमें क्या करना है, विलायक का भार निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, H2SO की मोलरता दे रखी है 18 m, तो 18 मोलर H2SO4, 18 मोल H2SO4 किस में घुले में, 1 लीटर विलियन में, ठीक है। तो इसका घनत्व, तो इस विलियन का घनत्व से इस विलियन का भार निकाल लीजिए आप, 1.8 है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूं। अब आपको डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। अब आपको डेंसिटी दे रखी है 1.8 और वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 मोलर के अंदर तो 1 मोलर ही होगा 1 लीटर में, तो मोलर मास क्या आ जाएगा, 18,000 से गुणा कर दो, है ml में 1800 ग्राम जल आ गया, 1800 ग्राम, क्लियर। 1800 ग्राम में 18 मोल H2SO4 के, तो 18 इंटू 98 कर दो, ये किसके घुल गए, ये आ जाएंगे H2SO4 के। अब बाकी जल रहा है, बाकी जो है वो जल उपस्थित है इतना, तो 18 मोल के साथ इतना जल निकाल लीजिए, मोलरता आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 18 मोल ही लिख दिया मैंने, बटा जल जो भी आ रहा है इंटू 1000, ये मोलरता ये आ रही है। 18 इंटू 98 को घटाइए 1800 में से, 98 में इसका अणुभार H2SO है मात्र 17 ग्राम, 36 ग्राम जल है। ये कितना है 18, अच्छा ये देख लो ना, 18 36, 36 ग्राम, 1764 ग्राम तो आ गया अकेला, अकेला ये आ गया। अब जल कितना बचा, 36 ग्राम मात्र, तो देख लो यहाँ 36 लिख दो, इंटू 1000 कर दो, 2 तो 500 हाँ 500 मोलल, 500 मोलल का ऑप्शन है क्या इसमें, यस। सर तो इसमें विलायक होना होगा, विलायक बनता जल, विलायक जल ही तो है, कम मात्रा वाला विलायक बनता है क्या? कम मात्रा वाला नहीं है। अब ये इसको इसमें घोला है H2SO4 के साथ, ये विलायक मान लो, H2O मान लो विलय, ठीक है, समझ में नहीं आया। एक H2SO4 की मोलरता 18 m दे रखी है, हाँ इसी से बता देता हूँ, उसका घनत्व तो दे रखा है 1.8,
तो मोलरता जो है ना, मोलरता वो क्या है 18m। इसका मतलब क्या हुआ, 18 मोल H2SO4 हैं 1 लीटर विलियन में। मोलरता तो दे रखी है, हमें निकालनी है मोलरता। मोलरता के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो विलेय के मोल और विलेय का भार ग्राम में। विलेय के मोल तो है 18 मोल,